आनंद यात्रा कड़वी बाणी बहुत ही विषय कड़वा है, समझने जैसा है। हिंदू धर्म पाखंड की परिभाषा, कर्मकांड, कुरिवाज एक ऐसा धर्म जो अपनी केवल गतिविधियों, सिद्धांतों और नियमों को हर वर्ग की जाति के ऊपर थोपता है। इस धार्मिक प्रतिबंधों के कारण जब विदेशी आक्रमण भारत में आए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार तो प्रजातियां थी, तो ये कुल आबादी का केवल एक ही वर्ग शस्त्र को छू सकता था। अन्य वर्ग को शस्त्र छूने की या पकड़ने की, उसका उपयोग करने की बिल्कुल मनाही की होती। अब उसमें लड़ने वाले भी कौन थे? केवल और केवल युवा वर्ग, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां जो आगे से ज्यादा थे वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर से जो क्षत्रिय योद्धा युद्ध लड़ने जाते, अगर वो युद्ध में बंदी बना दिए जाते तो वापस हिंदू धर्म में आने के लिए व्रत, तप, नियम, उपवास और कितनी ही विधियों, जो सांस्कृतिक विधियों को पार करना पड़ता था। इसलिए उसका मनोबल गिरता रहता था, उसको डर रहता था, कहीं मैं हार गया, कहीं मैं पकड़ा गया तो वापस मैं कैसे अपने धर्म में जाऊं। तो होता क्या, तो उसका मनोबल इतना गिरता था। जब भी विदेश से आक्रमण कर आए, उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ को उन्होंने जांचा और परखा कि ये जो प्रजाति ये अपने आप को भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, उनमें जात पात, ऊंच नीच, अमेरिकारी और धार्मिक पाखंड इतना भरा हुआ है तो कभी एकजुट होने वाले नहीं, कभी एक सूत्र नहीं होने वाले, कभी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। नई राष्ट्रपति की है, नए देश के प्रति प्रेम है, नहीं देश के प्रति किसी प्रकार का समर्पण है। ऐसे जो अपने आप को केवल वीर कहते हैं, दूसरे जो है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो अपने अपने काम में मस्त रहते। ब्राह्मण केवल नीति नियम बताता है, पूजा पाठ करता है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति रक्षा करना उसका कोई दायित्व नहीं समझता। वैश्य व्यापार करता है, शूद्र केवल सेवा करता है। तो हुआ क्या है, जब ये आक्रमणकारी आए, उन्होंने जबरन यहाँ पर धर्मांतर को बल पूर्वक उस बात को उठाया, सभी को गुलाम बनाया। वो मानसिकता भी गुलाम हुई, शारीरिक तौर पर भी गुलाम बना। बहुत कठिन तौर पर संघर्ष चलता रहा इस प्रजाति के साथ। तो कभी हमने ये देखने का प्रयत्न क्यों नहीं किया, ये जो परिस्थितियाँ जो इसके विरुद्ध थी, तो क्या ऐसा क्या था हमारे हिंदू धर्म में जो केवल लड़ने वाले एक ही प्रजा, क्यों हम सब एकजुट होकर, एक सूत्र होकर, एकात्म भाव देख के राष्ट्र के प्रति हमारी समर्पण की भावना नहीं, राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं, न देश प्रेम आ रहा है, क्यों हम अंदरों अंदर ही कटे मिटे और बच न पाए। एक ऐसी परंपरा में जिसमें केवल और स्वर्ग जाना, नर्क जाना, अगर ये पूजा पाठ ऐसा नहीं करोगे तो आप नर्क में जाओ, तो ये मानसिक तौर पर हम गुलामी थे हिंदू धर्म के पाखंड के प्रति। तो हिंदू धर्म में इतने पाखंड बावजूद भी लोग पाखंडी धर्म को छोड़ना नहीं चाहते। ये पाखंडी धर्म है, राष्ट्रद्रोही धर्म है, सर्वोच्च मानने वाला धर्म होने के बावजूद जिस धर्म में राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, मेरा देश मेरी भूमि, ये जब तक किसी भी जाति में नहीं होगा तब तक भारत अखंड नहीं बन सकता। वो खंडित खंडित हो गया, हजारों बार होता रहा। कितने ही आक्रमणकारी पिछले 2000 वर्ष में आए। तो हिंदुओं का जो तबाही का कारण हिंदू धर्म तो नहीं, ये भी एक विषय है।
अगर पीछे पूर्वजों के इतिहास में अगर हम देखें तो एक बात स्पष्ट हो पाती है कि सारा भारत का इतिहास दो बातों के ऊपर गौर करता है। पहली है कि यहाँ पर जितना भी हमलावर आए वो प्राय एक ही जगह से आए, एक ही रास्ते से आए। दूसरी बात, हिंदुओं ने कभी जात पात का, रंग वर्ण वेश और भाषा का भेद मिटाकर एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता, प्रेम और समर्पण की भावना को अंकित कर कभी भी एकजुट होकर आक्रमणकारियों का विरोध नहीं किया, केवल और केवल शत्रुओं को आगे किया। आपका काम है लड़ना, मरना और कटना। हम तो आपकी प्रजा है, अगर आप मर गए तो वीर कहलाओगे या तो शहीद कहलाओगे, आप देव पुरुष बनोगे, आपको स्वर्ग में मिल जाए। तो शत्रु का हर समय मनोबल गिरता रहा, ये वो अकेले पड़ गए। अगर देखा जाए तो पिछले 1500 साल में दो परंपरा है। आक्रमणकारी एक ही रास्ते से आए, रास्ता भी वही, गांव भी वही, गलियां भी वही, सिरे भी वही, राज्य भी वही। दूसरा और हिंदुओं ने कभी एकजुट कर शामिल नहीं किया। इस सन 986 से लेकर 1026 तक गजनी मोहम्मद गजनी के दो लुटेरे रेगिस्तान से आए, अरबस्तान से आए। सुबुक्तगिन और उसका पुत्र मोहम्मद 30 बार हिमालय के रास्ते से आया। अकेले मोहम्मद गजनी 17 बार, 1000 से लेकर 1126 26 साल में 17 बार आया। 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। इतिहास साक्षी है। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी ने खुद के इतिहास के पन्नों में लिखा है, जब हम भी आते थे हिमालय से, रास्ता भी एक ही होता था, गांव और शहर वो एक ही होते। यहाँ के पंडित पुजारी उस समय सोमनाथ मंदिर के 5000 पुजारी थे। पूरी प्रजा दोनों रास्ते पे खड़ी थी। केवल प्रभु हमें बचाए, जगदीश हमें बचाए, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। अगर वो एक कंकर भी हमको मारते, एक पत्थर मारते, एक जोड़कर हम पर हमला करते, तो हमारे में से एक भी घोड़ी का सैनिक बच नहीं पाता। क्योंकि यहाँ की प्रजा केवल ईश्वर पे विश्वास करती है, धर्म पे विश्वास करती है, कर्म पे विश्वास नहीं करती। केवल क्षत्रिय को खुले छोड़ दी, आपको युद्ध करना है, आप युद्ध करो। 17 बार है मोहम्मद गोरी। वही नदी है, वही हिमालय का रास्ता के दरों से आया, सब इन्हीं नदियों से आया, वही मुख्य सड़कों से आया जिन पर वो पहली बार गुजर चुका था। उसी पर वो 26 साल में 30 बार आया। अब समझ सकते हो, उनके केवल आने जाने का मार्ग नहीं था, बल्कि उन कार्य प्रणाली भी एक ही थी। कभी उसने कार्य प्रणाली को बदला ही नहीं। वो रास्ते में पहले स्थानिक प्रजा राजा को हराता, सामंत ठाकुरों को अपने काबू में लेता, या तो मार देता या तो काबू में लेता, और जागीरदार बनाता, सामान्य बनाता। मैं जब भी आऊँ मुझे सपोर्ट करो, मेरे सामने युद्ध न करो। उस इलाके में अपना ऐसा केंद्र बनाता जहाँ के पास वो इलाके के जितने भी लोग थे, राजा प्रजा उसको सपोर्ट करते, यहीं की प्रजा, और वो आगे बढ़ता। ऐसी तरह मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। पृथ्वीराज चौहान अकेले क्या करते। और दूसरी बात, क्षत्रियों में, हिंदुओं में हारे हुए राजा को मारना नहीं चाहिए। वो मोहम्मद गोरी या गजनी बोलो, शक बोलो, खून बोलो, साक्य बोलो, अंग्रेज बोलो, उनकी प्रणाली क्या थी। वो कभी भी मैदान में भेड़ बकरी की तरह नहीं लड़े। एकजुट होकर अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट होकर आक्रमण करना,
समय आने पर पीछे हट जाना, फिर दोबारा 3 गुना बल देकर प्रभावी होकर वो लूट करते थे। और हमारे जितने भी सैनिक थे 95% तो कृषि में थे। ब्राह्मण वैश्य शूद्र लड़ते नहीं थे, केवल क्षत्रिय लड़ते थे। वो भी केवल अपने आन बान शान के लिए मरे, कटे और वीर हो गए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म ने ये नहीं सोचा कि राष्ट्र सभी का एक है, देश सभी का एक है, भारत भूमि सभी की एक है, रहने वाले भारत भूमि के, तो क्या सभी का दायित्व नहीं हुआ कि हम सब मिलकर लड़े? अगर ये सोचा होता तो आज मुगल 700 साल राज नहीं करते, नहीं अंग्रेज करते, नहीं बाहर कोई आक्रमणकारी आता। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।